हेलो बच्चों, तो आज आपके लिए मैं त्रिभुज की जो 6.8 प्रमेय है वो सिद्ध करने वाला हूँ। मतलब कि ये कैसे हुआ, इसको आप लोग पाइथागोरस प्रमेय भी बोल सकते हैं। तो देखिए, हम इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। चलिए हम इसको सिद्ध करना चालू करते हैं। अभी हमको बोल क्या रहा है इस प्रमेय में कि एक जो समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है, उसका कर्ण जो उस कर्ण के वर्ग का शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसके अनुसार हम लोगों को एक चित्र बना लेना है, समकोण त्रिभुज बना लेना। सब पहले बात, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। अब हमें इसका नामकरण कर देना ए बी सी, और ए बी सी हमने अपना नामकरण कर दिया है। और फिर ये क्या कह रहा है कि जो कर्ण का वर्ग होता है, मतलब कर्ण है इसमें ए सी का वर्ग इक्वल शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो हम इसकी दोनों भुजा ले लेंगे, लंब ए बी और प्लस बी सी आधार हो जाएगा हमारा। इसको हमें करना है सिद्ध। आइए हम इसको सिद्ध करेंगे। मतलब इसको सिद्ध कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें करना है अपने चित्र में जो भी समकोण हमारा दिया है उससे हमें सामने वाली भुजा पर लंब डाल देना है। अरे सॉरी, ये सी ही लिख दिया मैंने, डी, और इसका नाम कर देना डी। तो आइए हम रचना करते हैं। यहाँ से रचना, जो बी कोण से लंब डाला भुजा ए सी पर लंब डाला, तो ये हो गया हमारा। अब हम लिख सकते हैं बी डी लंब है ए सी पर। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि हमारा जो बी डी है वो ए सी पर लंब है। तो हमको इसमें से एक त्रिभुज ले लेना है, मतलब दो त्रिभुज लेंगे तभी ये हमारा हो पाएगा। तो हम इसका एक त्रिभुज लेंगे पहले ए डी बी। तो सबसे पहले हमने ले लिया ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी के। आपको पता नहीं चल पाए मतलब ये समरूप हुआ कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ आखिर ये हुआ कैसे। जो 6, ये हमारी 6.7 प्रमेय है, ये उसके द्वारा हुआ। आप उसको पढ़िए, उसमें ये लिखा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष पर लंब डाला जाए, तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज होते हैं वो संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। ये हमारी 6.7 प्रमेय के द्वारा हमारा ये समरूप हो जाता है। अब हम इसकी जो भुजा है उसको समान, अब जैसे हमारा त्रिभुज अगर समानुपाती समरूप होता है तो उसकी संगत भुजाएं भी, उनका अनुपात भी, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसका हम संगत भुजा निकाल लेंगे। बहुत से लोग रटते हैं कि मतलब ये आया कैसे, तो हम आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें ये वाली भुजा लेना है ए डी भुजा, फिर बटे इसकी फिर इसकी दूसरी भुजा लेना है ए बी, इसको बराबर कर देना। फिर हमको लेना डी बी, फिर हम लोग ले लेंगे डी बी, और उसके नीचे हम लोगों को ले लेना है। फिर इसी तरह से दोनों त्रिभुज हमको सेम प्रोसेस करना है, बी सी ले लेना है उसके बटे में। और फिर ये दोनों, अब ये डी बी और ये हमारा हो गया। अब ए बी बचा तो ए बी ले लेंगे, फिर इसके नीचे ए सी ले लेंगे। अब ये हमारा जो है समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात निकल आया है। अब हम यहाँ से हमें स्क्वायर चढ़ाना है ए सी, तो हमें ए सी इसमें से ढूंढेंगे। अगर ए सी नहीं तो ए बी होगा, अगर ए बी नहीं तो बी सी को ऐसे ढूंढना है कि जिससे एक किसी में स्क्वायर चढ़ जाए। तो हम इसमें देखते हैं कि अगर किस किस का गुणा करेंगे तो हमारा स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो हम लोग एक भुजा ले लेंगे यहाँ से ए डी बटे ए बी इक्वल ए बी ए सी। आखिर हमने ये दोनों भुजाएं क्यों ली? हम बीच वाली भी तो ले सकते थे। क्योंकि हमने इसलिए ली क्योंकि हमें देखना है ना कि ये जो ए सी है ये स्क्वायर में आना चाहिए, ए बी, ये तीनों को हमको एक एक बार लाना है। तो यहाँ से हमें देख लेना कि कौन सा आ रहा है, मतलब कि स्क्वायर किसका चढ़ रहा है त्रियक गुणा करने पर। तो हमें ए डी बटे ए बी और ए बी बटे ए सी दिखा, क्योंकि इसी का त्रियक गुणा होगा तो फिर ये स्क्वायर में आएगा ए बी। तो हमने ये वाली भुजा लिया है। अब हम इसका त्रियक गुणा कर देंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल ई डी इंटू ए सी हो जाएगा। अभी हम इसको फर्स्ट समीकरण के मान लेंगे। तो हमारी एक शर्त तो कंप्लीट हो चुकी है। तो हमें इसमें से दूसरे त्रिभुज लेने हैं। एक बार हमने ये वाला त्रिभुज ले लिया है, ये ए डी बी वाला। अब इसको लेंगे बी डी सी ले लेंगे एक बार। तो त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज
ABC ये कहाँ से आया हमारा 6.7 पर में से आ गया। अब इसकी संगत भुजाओं का अनुपात निकाल लेंगे हम लोग। BD अनुपात AB, इसको रटना नहीं कि मतलब ये संगत भुजाओं का अनुपात आया कैसे। सबसे पहले आपको इन दोनों को लेना, फिर इसके दोनों को उसके बटे में कर देना, फिर इन दोनों को लेना, फिर इन दोनों को उसके बटे में कर देना, फिर लास्ट और पहले वाली ले लेना है, बस रटना नहीं है लेकिन आपको। अब हम ले लेंगे DC अनुपात BC और हमारा BC अनुपात AC। तो हमें देखना कि हमारा किसके मतलब गुणा करने पर हमारी एक भुजा जो स्क्वायर में चढ़ रही है, और ये दोनों सेम भी आना चाहिए जो AD है और AC। तो हमारे इसको देखना है। तो हमें ये मिल रही भुजा BC और DC और AC, तो इनको हम ले लेंगे DC और BC बटे AC। अब इनका हम त्रियक गुणा करा देंगे। तो हम इनका त्रियक गुणा करा देंगे तो हमारा BC स्क्वायर आ जाएगा, AC इंटू DC आ जाएगा हमारा। अब इसको हम दे देंगे समीकरण 2 और हम अब लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखना है हमें, जोड़ने पर। अब हम पहले समीकरण को ये ले लेंगे इसको, तो हमारा एक तरफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम कर देंगे AC इंटू DC और प्लस का चिन्ह और AD इंटू आ जाएगा हमारा AC। अब ये तो हमारा इसी तरह रहेगा, ये हमारी 2 आ गई हैं। अब हमें तीसरी निकालना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ गया हमारे एक तरफ का पार्ट। अब हमें दूसरा पार्ट निकालना है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉमन क्या मिल रहा है हमको। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर AC कॉमन मिल रहा है, तो हम AC को बाहर निकाल लेंगे। AC को हमने बाहर ले लिया है। अब हमारा बचा DC और प्लस AD बचा हमारा। अब हमें इस चित्र में देखना है कि जो DC, आप देख सकते हैं कि चित्र में जो DC है और AD है, तो इन दोनों भुजाओं को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा AC आ जाएगा। तो हम इन दोनों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो हमारा AC इंटू AC हो जाएगा। तो हमारा ये आ गया AC स्क्वायर और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये इसमें हम नहीं रखेंगे, आप लोग रखिएगा ज़रूर। और हमारे ये सिद्ध हो जाता है। हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बस यही हमें प्रूव करना था और ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो चुकी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, कहीं पे भी ना समझ में आया हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।